मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पे टेफसल कॉलेज के प्लेयर्स जो है वो यहां पे मौजूद हैं। उन्होंने यहां पे खेलों का मेला सजाया हुआ है और यहां पर मुख्तलिफ गेम्स के ट्रायल्स जारी हैं। आए हम बात करते हैं ताहिर साहब से, जो कि टेफ कॉलेज के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि उनका आइंदा का लाएमल क्या होगा। जी शुक्रिया फ़ारूक साहब। आज का हमने ट्रायल रखे हुए हैं, हमारे इंटर कैंपस कंपटीशन होता है, उसके ट्रायल हमने रखे हुए हैं। फिर हमारा बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है हमारा, से वो हम यहाँ करते हैं, अरेंज करते हैं अपना टूर्नामेंट। और साथ साथ हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे जो अभी हमारी न्यू यंग ग्रुप आ रहा है, उनके देखिए काफ़ी अर्से से हमारे इधर जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो लॉकडाउन के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी खुली है और स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट्स। तो हमने अपना एक कैंपस इंटर कंपटीशन कैंपस मुकाबले रखे गए हैं, जिसमें हमारा टेफसल कॉलेज भी है, कैम्ब्रिज सिस्टम भी है और सेकेंडरी सिस्टम भी है। तो इन सबको मिला के फिर एक बड़ा इवेंट होता है हमारे स्पोर्ट्स का, जो हमारे दिसंबर में इंशाल्लाह होगा इवेंट। उसमें ये बच्चे सारे पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें मुख्तलिफ टीमें हमारी जो हैं यहाँ गेम्स खेलती हैं, जिसमें थ्रो बॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और फुटसॉल है। इसमें तमाम गेम है, बैडमिंटन है, टेबल है, इसके टीमें बनती हैं। टीमें बनने के बाद हम अपना एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं टेफसल के हवाले से। वीवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ातिमा, आए इनसे बात करते हैं। फ़ातिमा, आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से गेम्स में हिस्सा लिया? मैंने बैडमिंटन खेला, आर्चरी खेली और थ्रो बॉल खेला। तो किस टीम में आपकी सिलेक्शन हुई? थ्रो बॉल की टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई है अभी, और फर्दर प्रैक्टिस के बाद फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल हो जाएंगे कोचिंग के बाद। कुछ कोचिंग रह गई। तो आप क्या समझती हैं कि ये कैसा इक़दाम है कि आपके स्कूल ने, कॉलेज ने जो है वो ये एक यहाँ पे कोचिंग कैंप भी लगाया है और साथ साथ ट्रायल्स भी हो रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स के, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोरोना के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे हम घरों में रह रह के, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कोई आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये जो इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो हमें प्रैक्टिस के लिए, कोचिंग के लिए लेके जाते हैं, तो ये हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत अच्छा असरअंदाज होते हैं। क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें सीखने को मिलता है, बल्कि हमारे अंदर एक स्पिरिट पैदा होती है कि हम अगर हारेंगे तभी जीतेंगे, और हार जीत का हमें एक कॉन्सेप्ट लेवल पैदा हो जाता है हमारे मेंटल लेवल पे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के कोचेज़ बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, हमें इस तरह सिखा रहे हैं कि जैसे कि हमें समझ आ जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि देखिए, पिछले 1.5 साल से हम बिल्कुल स्टक हो गए थे घर में, 6 महीने से घर में बिल्कुल बंद थे, हमारे पास कोई एक्टिविटी करने को नहीं थी। तो ये जो इक़दाम है काफ़ी मौसर है हमारे मेंटल और फिज़िकल लेवल को रेस करने के लिए। माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक। रेडी है? माइक चेक 1 2 3। वीवर्स हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़हरा, आए इनसे बात करते हैं। ज़हरा मैम, आप ये बताएं कि आप एज अ टीचर जो है स्कूल में परफॉर्म कर रही हैं, कैसा लग रहा है? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे क्या मकसद था आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम टू द टीम। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो टीम हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये आफ्टर द कोविड बहुत टाइम बाद ऑर्गेनाइज़ हुआ है। क्योंकि बीच में जब कोविड का टाइम था पूरा, तो बच्चों ने कोई फिजिकल एक्टिविटी की नहीं थी और स्कूल्स में भी अलाउ नहीं थी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़। तो अभी बहुत टाइम बाद हमें चांस मिला, वी गॉट अ चांस टू गो समवेयर। तो हमने ये फ़ील किया कि बच्चे क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत लैक कर रहे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी को, तो सजेशंस आए स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हमने ये प्लान किया कि हम स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे किसी ग्राउंड में, किसी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ वो फ्रीली आराम से एक्टिविटीज़ लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, थ्रो बॉल या और चीज़ें कर सकें। तो हमने स्टूडेंट्स से सजेशंस भी लिए थे, प्लस इस पर हमारी मैनेजमेंट ने वर्किंग की। उन्होंने चीज़ें पूछी आपस में, उन्होंने देखा कौन सी चीज़ बेटर लगेगी। तो हमारे माइंड में ये आया कि अगर हम स्कूल में कराएंगे तो बच्चों के लिए फिर वही इन्वायरमेंट होगा और वो खुल के जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक खुल के उनको एक होता है ना, बच्चों की ग्रोथ खुलती है, पोटेंशियल उनकी बाहर सामने आती है। तो वी डिसाइडेड कि सिंस इस तरह की जो जगह है वहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा होती हैं, वहाँ वेल मेंटेन चीज़ें होती हैं, तो स्टूडेंट्स विल गेट अ चांस टू परफॉर्म वेरी वेल। तो हमने प्लान किया पूरा, स्टूडेंट्स को बताया, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। और फिर इस तरह हमारा जो एडमिन है, पूरा टीचर्स हैं, सब ने मिलकर प्लान किया। स्टूडेंट्स ने अपनी विलिंगनेस शो की, उन्होंने अपनी एक्नॉलेजमेंट्स दी। इसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने डे डिसाइड किया। देन वी वर वेरी हैप्पी टू हैव दिस, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू गुलशन स्काउट्स ग्राउंड इन गुलशन इकबाल। एंड देन हमारे पास ग्रेड 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स हैं आज यहाँ, एंड ग्रेड 9 एज वेल। तो वी हैव एज ग्रुप हमारे पास है 11 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का इस वक्त, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ हैं।
और इसके अलावा अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बिजी हैं. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, थ्रो बॉल एंड एवरीथिंग. और भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं बाहर. वी डिड आर्चरी, वी वेंट टू द स्क्वॉश कोर्ट, वी सॉ द न्यू स्क्वॉश कोर्ट देयर विच वॉज न्यूली मेड. तो हमें टीम ने इंट्रोड्यूस कराई काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो अभी नई बनी हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. मैं काफ़ी चीज़ों से सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे. तो हम आए थे यहाँ पे अराउंड 9:30 समथिंग. इसके बाद से स्टूडेंट्स पिटअप हो गए काफ़ी. उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की. जो हमारी मैनेजमेंट है, हम टीचर्स हैं, एडमिन है, तो उन्होंने फिर अपनी एक्टिविटीज़ की. तो बेसिकली ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, हमें मज़ा आया यहाँ पे. एंड आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट ऑफ माई स्कूल, सर हुसैन एंड अदर पीपल. एंड आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट हेयर, जो यहाँ स्काउट्स मैनेजमेंट है, पूरी कोर्ट मैनेजमेंट है, उसको मैं थैंक यू करती हूँ. प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया यहाँ पे. तो आई थिंक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब जब इतने टाइम बाद बच्चों ने किया तो मुझे लग रहा है कि इट वाज़ नेसेसरी, इट वाज़ वेरी मच नीडेड. बहुत ज़रूरी थी फ़िज़िकल एक्टिविटी होना. तो आई थिंक इट वाज़ गुड. अच्छा लगा मुझे करके सब कुछ. व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं एशली. दोबारा करेंगे. माइक चेक 1 2 3. माइक चेक 1 2 3. एशली. व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं एशली और एलिशबा. आइन से बात करते हैं. एशली, ये बताएं कि आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है? आपके वालिदैन ने कुछ इसकी कोई ख़ास वजह? मेरा मुश्किल नाम वैसे है नहीं, मेरी बहनों का भी मुश्किल नाम है. अम्मी पापा ने ऐसे में एक मूवी थी, उधर से एशली शाह एक नाम था, उधर से तो रखा है. और मेरी बहन का नाम इशिका है, तो उन्होंने भी उधर से ही रखा है. ये बताएं कि आपने कौन कौन से गेम में जो है यहाँ पे हिस्सा लिया और आप किसी टीम में सिलेक्ट हो सकें? मैंने कैच बॉल और टेबल टेनिस में रखा है, लेकिन कैच बॉल में मैं हिस्सा आई हूँ. क्या समझती हैं कि आपका जो इंटर कैंपस कंपटीशन होने जा रहा है उसमें आपकी टीम विन कर पाएगी? लगता तो है विन कर पाएगी, लेकिन इंशाल्लाह विन करेगी वो. अलिशबा, आप ये बताएं आपने किस किस गेम में हिस्सा लिया? मैंने बहुत सारी गेम में हिस्सा लिया, जैसे कि मैंने टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में और थ्रो बॉल में भी लिया. मैंने इन दिनों में भी लिया. किस टीम में सिलेक्ट हो सकी आप? मैं थ्रो बॉल में सेलेक्ट. थ्रो बॉल की टीम में सिलेक्ट हो गई हैं. आप ये बताएं पहले भी कभी थ्रो बॉल आपने खेली है, या ये स्कूल में आके सीखी, या यहाँ पे आपने कोचिंग ली उसकी मदद से आप सीख पाई? मैंने स्कूल में आकर सीखी थी थ्रो बॉल. अच्छा, मतलब आपके स्कूल में बाकायदा इसकी कोचिंग होती है? किस किस गेम की कोचिंग होती है? हमारे स्कूल में फ़ुटबॉल की कोचिंग होती है, और जैसे रेसिंग हो गई, इस सब की मतलब वो होती है, क्लास होती है. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे जो आपके स्कूल ने इतना ज़बरदस्त यहाँ पे स्पोर्ट्स का मेला सजाया है, यहाँ पे आपके ट्रायल्स हो रहे हैं, कोचिंग हो रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है यहाँ पे आपको? जी, बहुत मज़ा आ रहा है. और यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जैसे कि अभी सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आया यहाँ पर. हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा और अनाया. आया हम इनसे बात करते हैं. तो अलिशबा, आप ये बताएं कि कौन कौन से गेम्स में आपने हिस्सा लिया? किसी गेम्स में आप जो है वो सिलेक्ट हुई हैं? मैं आर्चरी में मैंने हिस्सा लिया, मैंने थ्रो बॉल में हिस्सा लिया, और मैंने बास्केटबॉल में हिस्सा लिया. और मैं सोच रही थी मैं आर्चरी में सिलेक्ट हुई हूँ. तो अनाया, आप किस गेम में सिलेक्ट हुई? मैं अभी सिलेक्ट नहीं हूँ, मगर मैंने आर्चरी में शामिल हुई थी, मैंने वॉलीबॉल में शामिल हुई, फुटबॉल में, डिफरेंट गेम्स. अभी देखती हूँ कि मैं आर्चरी में शायद सिलेक्ट हो जाऊँ. कैसा लग रहा है? कोरोना के बाद आप लोगों का ये फर्स्ट इवेंट है और आप इस तरह आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. क्या समझ इतने टाइम के बाद कहीं आउटिंग हुई है और स्कूल खुले हैं, तो सारी क्लास हमारी आ रही थी, तो ज़्यादा मज़ा आया फील्ड हाँ. ट्रिप की तरह. स्कूल के साथ फील्ड ट्रिप जाना. कोरोना में तो सभी बंद थे, पहली दफ़ा ये अब इतने टाइम के बाद हमें स्कूल लेके आए फिज़िकल एक्टिविटी एकेडमी में. तो क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्रेडिट आप अपने स्कूल को देना चाहेंगे? और स्कूल में वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ होगा, तो किसका नाम लेंगे आप? हमारे स्कूल के ओनर सर हुसैन. हमारे रिस्पेक्टेड सर हुसैन, वो क्रेडिट देंगे, वो हमें इस फील्ड ट्रिप पे ऑब्वियसली लेके आए हैं.
फिज़िकल एक्टिविटी में। और टीचर्स ने भी ज़्यादा हमको सपोर्ट करके बोला था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के पहले ये इवेंट हो जाए, फिर स्पोर्ट्स डे होगा, इस वजह से। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं महाम, आए हम इनसे बात करते हैं। महाम, आप ये बताएं कि आपने किस किस गेम में हिस्सा लिया? I participated in badminton and then archery and throwball. And it was really fun because we had indoor activities and outdoor activities. The archery was outdoors and the throwball was in another ground, so there was a lot of variety of the locations. It wasn't just, we were not doing just everything in one spot, so that was fun. इतना ज़बरदस्त मेला सजाने पे आप जो है वो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपने स्कूल में? Honestly, I would like to thank the whole school because it's been a while since we've had an outdoor activity or any type of activity outside of school. So it was really fun to have an opportunity where we went somewhere new, somewhere outside to do sports, because I think it's because we're having tryouts for our school's team. So I think this was important because we got a chance to go somewhere else outside of school to get selected for the teams. And it was fun because we got to experience a lot of new things. आप मुस्तकबिल में सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करना चाहेंगी क्या? Yeah, I would love to. I was actually thinking about getting myself enrolled here because it's a really nice place. There's a lot of locations and there's a lot of options for different types of sports. And it's hard to find a place where you're going to get so much opportunities. So I think it's a really nice place and I might even enroll here. तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अशीका और एमन, आए इनसे बात करते हैं। तो अशीका, आप ये बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कौन कौन से गेम खेले आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशिका है और जो है ना हमने अभी इसमें वॉलीबॉल खेला था, हमने बैडमिंटन खेला था और आर्चीज़ की थी। और हमने ना वॉलीबॉल में हम लोग जो है ना पार्ट लिया था, हम लोग उसमें जीत गए थे और इधर बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आके देखें, इधर जो है ना बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। कोरोना की वजह से हम लोग इधर नहीं आ पाए थे और बहुत बोर हो रहे थे घर में, तो इधर हमें आके बहुत मज़ा आ रहा है। और आर्चरी के लिए यहाँ बहुत सारे वो हैं ट्रेनर्स खड़े हुए हैं जो हमें सिखा रहे हैं आर्चरी खेलना। बहुत मज़ा आया और हम लोग यहाँ वॉलीबॉल में जीत के गए थे, जैसे शिका ने बताया। तो बस आज के दिन ये कैंप अटेंड करने के बाद आप लोग चले जाएंगे या इसको मज़ीद ज्वाइन करेंगे आगे मुस्तकिल? नहीं, हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है हमें। इधर हम लोग ज्वाइन करने की करेंगे, लेकिन जो है ना अभी इसके बाद हम स्कूल जाएंगे, इसमें हमें ज्वाइन करने का शायद बताया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान, छोटे से प्लेयर हैं। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से गेम्स जो हैं वो खेल रहे हैं यहाँ पे। फैज़ान, आप कौन कौन से गेम्स में आपने ट्रायल्स दिए हैं यहाँ पे? मैंने बैडमिंटन में लिए है, फुटबॉल में लिए है। मैं 2 गेमों में सेलेक्ट नहीं हुआ, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, लेकिन मैं टेबल टेनिस पर अपनी ट्राई ली और मैं टेबल टेनिस में हो गया सेलेक्ट। टेबल टेनिस में आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो मुस्तकबिल में आप जो है वो टेबल टेनिस को ही आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे या आगे जाके आपका कोई और गेम खेलने का भी प्लान है? मैं टेबल टेनिस को भी कंटिन्यू करूँगा, साथ में बैडमिंटन के भी कोशिश करूँगा। कैसा लग रहा है आपको ये जो मेला सजाया है आपके स्कूल ने यहाँ पे, और मुख्तलिफ ट्रायल्स रखे गए हैं, वर्कशॉप्स भी चल रही हैं मुख्तलिफ गेम्स की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ मैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं महानूर, आए इनसे बात करते हैं। महानूर, आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, आपने कौन कौन से गेम्स खेले, किस टीम में आप सिलेक्ट हुई और यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? It's really fun. I tried out for many games. I played volleyball, I played archery, I played table tennis, I played badminton, and it's really fun. The hall is really big. I really like it, and there's many places we can explore, and it's really fun. आपने ये नहीं बताया कि आप किस टीम में सिलेक्ट हुई? Oh, I tried out for many teams, but I didn't really take part in anything because everything's really hard. मुस्तकबिल में किस गेम को आप ज्वाइन करना चाहेंगी एज अ प्रोफेशन पाकिस्तान लेवल पे, जिसमें आप नेशनल लेवल्स पे खेल सकें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? Either archery or table tennis, because table tennis was very easy and archery was really fun. व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हमना, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन कौन से गेम्स में हिस्सा लिया और किस टीम में सिलेक्ट हुई।
तो हम ना आप ये बताएं कि आपने कितने गेम्स खेले और कितने गेम्स के ट्रायल दिए और किसी गेम में आप सिलेक्ट हुई हैं? हाँ, हम लोग ने आर्चरी करी, हम लोग ने फुटबॉल करा और पूल खेला और फिर मुझे आर्चरी में सेलेक्ट करा है। आर्चरी की टीम में आप सिलेक्ट हो गई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये बताएं कि आप इस इवेंट को, ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स का मेला सजा है कोविड के बाद, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं इसको बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पर, सो इट इज़ वेरी फन इफ़ यू कम हियर। बोले यहाँ पर आने की बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, और अगर आप लोग आगे जाएंगे सो यू कैन हैव ए स्कॉलरशिप आल्सो। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ान, तो आए इनसे बात करते हैं। आज़ान, आपने कौन कौन से गेम में हिस्सा लिया यहाँ पे? फुटबॉल और टेनिस। फुटबॉल और टेनिस दोनों मुख्तलिफ गेम हैं। फुटबॉल में भागा दौड़ी करनी पड़ती है, टेनिस एक जगह तकरीबन खड़े होकर खेला जाता है। तो आप ये बताएं कि इन दोनों गेम्स के अलावा आपको किसी और गेम में इंटरेस्ट नहीं था? दूसरे गेम्स फन होते हैं लेकिन फुटबॉल और टेनिस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे इसमें मज़ा आता है तो इंटरेस्ट के लिए खेल रहा हूँ। ट्रायल्स में आप कौन सी टीम में सिलेक्ट हुए हैं, टेनिस में या फुटबॉल में? फुटबॉल में। यहाँ पे आपने कोचिंग भी जो है वो हासिल की, तो आप कुछ बताएंगे कि यहाँ के कोचेस के बारे में क्या नई चीज़ आपने सीखी? कोचेस बहुत पोलाइट है, हमारी पासिंग एक्यूरेसीज और डिफरेंट टेक्निक्स पर हमारी फोकस कर रहे थे। जैसे हमारी एक्यूरेसी हो गई, हमारी पासिंग हो गई, हमारी शूटिंग हो गई, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे जिसकी वजह से हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं कि ये सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, क्या ये आप लोगों को एज अ प्लेयर जो है वो सहूलियात दे पा रहा है? ऑब्वियसली दे पा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह हैं, काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी दूसरी चीज़ों से बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ है और सबसे अच्छा है यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ।